किसी भी देश का भविष्य उसके युवा होते हैं और आज के युवा ही कल की तस्वीर बदलते हैं। और ऐसे ही युवा साथी हमारे साथ मौजूद है ग्राम हिरवी के, जिन्होंने गांव के विकास के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो आइए हम उन सभी से बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि गांव के विकास के लिए तो आप लोगों ने बहुत से कार्य किए हैं, लेकिन वहीं आप शिक्षा के लिए आपके आगामी क्या रणनीतियां हैं गांव में जो शिक्षा है उसके विकास? युवा हम लोग कोई संगठन से नहीं है, हम लोग आगे बढ़कर सिर्फ अपने गांव का सुधार और विकास का योगदान दे रहे हैं। इसमें जैसे कि दीदी पूछ रही हैं कि शिक्षा का क्या रणनीतियाँ हैं। शिक्षा के विकास के लिए आप लोगों की क्या शिक्षा के विकास के लिए हमारी ये रणनीति है कि जो आगामी यहाँ पे बिल्डिंग स्वीकृत की गई है, उस बिल्डिंग के चलते हम लोगों को अच्छी शिक्षा प्रोवाइड कर सकें, जिसके कारण जो बाहर परेशान हो रहे हैं वो ना हो, जो गरीब हैं उनको अच्छी शिक्षा मिल सके। अच्छी शिक्षा का योगदान देने के लिए हमारे शिक्षक संगठन, हम सभी युवा संगठन इसी का कार्य में निर्धारित। हमारे साथ और युवा साथी भी मौजूद है। तो आज के कार्यक्रम के बारे में हम पूछना चाहेंगे आपसे कि आपके मन में ये विचार कैसे आए कि ऐसा कार्यक्रम कुछ गांव में होना चाहिए, क्योंकि 15 अगस्त हम हर साल मनाते हैं, गांव में स्कूल में हर साल मनाया जाता है, लेकिन इस साल कुछ अलग किया गया आप लोगों के द्वारा और ग्रामवासियों के द्वारा। तो क्या किस विचार के लिए आपने किया? हम लोगों ने विचार किया कि क्यों ना, जैसे मैं स्कूल में पढ़ा हूँ, वहाँ पे हम लोगों को सिखाया जाता था कि 4 लोगों के सामने स्टेज में कैसे परफॉर्म करना है। तो हमने वही सोचा कि अगर हमारे गांव में ऐसा काम होगा कि जैसे स्टेज में परफॉर्मेंस देंगे तो लोगों का डर खत्म होगा। इसी कारण हम लोगों ने ये सब कार्यक्रम आयोजित किया और हम लोगों ने शिक्षा के लिए एक नई पहल भी जारी की है, जिसके विचार हम लोग कर रहे हैं सभी लोग, हम सभी युवा वर्ग। हम लोगों ने एक निःशुल्क कोचिंग का सोचा है, जिसमें कंपटीशन की तैयारी MPPSC, स्टेट लेवल, JEE, नीट, इन सब के विषय में हम लोग विचार कर रहे हैं। अभी कुछ दिनों बाद उसके लिए हम लोग उस कार्य को जल्द से जल्द पूर्ण करेंगे, जिसमें सभी युवाओं को मात्र 1 रुपये में पूरी संपूर्ण क्लासेस दी जाएगी और पूरे सवाल जैसे कि MP न्यूज़ और MP फॉरेस्ट, MP पुलिस जैसे सभी जो अपनी वैकेंसीज है उसके बारे में उनको सिखाया जाएगा। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर स्कूलों में कार्यक्रम तो आयोजित होते थे, लेकिन इस बार गांव वासियों और गांव के युवाओं के द्वारा ये एक अनोखा कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया, जिसमें हमारे जवानों को सम्मानित किया गया, उनके माता पिता को सम्मानित किया गया। तो ये ऐसे कार्यक्रम करने का विचार मन में, और ऐसे कार्यक्रमों के होने से गाँव वालों पर और उनके विचार पर क्या असर पड़ता है, मैं आपसे जानना चाहूँगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा चल रहा था काफ़ी दिनों से कि बाहर तो हम सब जॉब कर रहे हैं, कोई प्राइवेट जॉब कर रहा है, गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, और गांव के उपचार के लिए क्या किया जाए। तो हम सभी युवा साथी हैं, तो उनके मन में विचार आया कुछ, जैसे कि हम मेरे छोटे भाई भतीजे लगते हैं, इन्होंने कुछ विचार दिए, कुछ इन्होंने विचार दिए, सभी मेरे युवा भाइयों ने विचार दिए, जिसमें सबसे पहले हमारा था कि गाँव का विकास कैसे हो, कम से कम दिनों में अधिक कार्य हो। जिसमें मैंने सबसे पहले सोचा कि गांव में सबसे पहले करना है, गांव की नींव ठीक करना पड़ेगा। ठीक मतलब जैसे कि नींव से संबंधित हो जाता है हमारे स्कूल में सभी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल तो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, पर वहाँ पे और नई नई पढ़ाई है, जैसे स्टेट गवर्नमेंट से लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट तक, फॉरेन विदेश तक की पढ़ाई जो होती है उन्हें उतनी जानकारी नहीं है। उसके उपलब्धता कराने के लिए हमने सोचे हैं आगे के कार्यक्रम में कि डिजिटल लाइब्रेरी का यहाँ पे निर्माण किया जाए। उसके लिए हम विचार विमर्श पंचायत की तरफ से कर रहे हैं, और जनपद, जिला और अपने सांसद महोदय को भी हम इस चीज़ से अवगत कराएंगे आगे। तो इसमें हम डिजिटल लाइब्रेरी के बारे में जानना चाहेंगे कि गाँव के कृषि के लिए आप क्या करना चाहेंगे? जैसे कि सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद। मैं हिमांशु सिंगोतिया, मैं अभी फिलहाल एजुकेशन कर रहा हूँ कृषि से रिलेटेड। तो मेरा यही उद्देश्य है कि मैं मतलब आगे की जो पीढ़ी है उसको मतलब एक नई पहल दूं कृषि तकनीक के बारे में। हमारे गांव में मतलब बहुत सारे लोग कृषि तो करते हैं, पर मतलब उन्नत तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरा यही उद्देश्य है कि मैं ट्रेनिंग लेकर अपने गांव का विकास करूं और नई तकनीक से कृषि एवं अन्य क्षेत्र में अपने गांव को आगे बढ़ाऊं। बहुत ही अच्छी पहल है। और मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि ऐसे कार्यक्रम के गांव में होने से गांव वालों के ऊपर मतलब उनके विचार क्या रहते हैं, क्या प्रतिक्रिया रहती है? पहले तो मैं स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा।
ये जो स्वतंत्रता दिवस का जो कार्यक्रम हुआ है ये बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम हुआ है। ये 15 अगस्त में कभी भी मतलब कहे तो कार्यक्रम ऐसा कभी हुआ नहीं पाया बरसात के कारण। और पूरे देश के साथ साथ हमारा गांव भी आज स्वतंत्रता के रंगों में सजा हुआ है। सभी गांव वाले, ग्रामीण वासी, स्कूल के छात्र छात्राएं एवं सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। तो अभी हम यहाँ पर उपस्थित कुछ लोगों से बात करते हैं और जानते हैं इस कार्यक्रम के बारे में और अधिक। गाँव में इस प्रकार का कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हम लोग ये कहना चाहते हैं, हम सभी ग्रामवासियों ने, युवा वर्ग के लोगों ने, हम लोगों ने ये विचार किया कि हमारी पंचायत हिर्री और जमुनिया से जो भी व्यक्ति आर्मी में है, एयरफोर्स में, बीएसएफ के जवान हैं, क्यों ना उनके माता पिता को एक अवार्ड दिया जाए, कुछ सम्मान किया जाए। तो हम सभी युवा वर्ग साथी जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, हम लोगों ने एक छोटा सा सम्मान उनको दिया। ये उनके माता पिता के लिए बहुत ही गर्व की बात है। ग्राम हिर्री से हिर्री पंचायत से समथिंग 10 लोग आर्मी में देश की सेवा कर रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस ये जो स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए हमारे देश के बहुत से वीर जवानों ने अपना पूरा जीवन खपा दिया इस स्वतंत्रता को पाने के लिए। आज हम जो स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं ये बड़े ही हर्षोल्लास के विषय की बात है। और खास करके हमारे ग्राम में जो इस बार इस स्वतंत्रता दिवस में जो हमारे गाँव के नए युवाओं ने एक कावड़ यात्रा से जो शुरुआत की और कावड़ यात्रा निकालकर जो एक एकता का संगठन ग्राम में बना, सारे युवा वर्ग आगे निकल के आए और पहली बार हमारा जो 79वें स्वतंत्रता दिवस में हमारे युवाओं ने, हमारे गांव के ही बच्चे जो देश में सेवा कर रहे हैं, बॉर्डर में खड़े होकर जो देश की सेवा कर रहे हैं, उनके माता पिता के सम्मान के लिए एक नई पहल निकाली, जिसमें हमारे शिक्षक और हमारे ग्राम के ही दादाजी के रूप में महादेव सूर्यवंशी जी ने हम सभी युवाओं को प्रेरणा स्रोत करते हुए आगे करके जो ये पहला अवसर लाया। और ये बड़े हर्ष की बात है कि हमारे ग्राम में शिक्षा भी बहुत अग्रसर हो रही है और यहाँ पर सेंटर आ गया। सेंटर आने से इतनी बड़ी उपलब्धि हुई है कि इस बार पहली बार 17 बच्चों ने टॉप किया है, 75% से ऊपर बनाए हैं। 12वीं में और 10वीं में मिला के 17 बच्चे हैं, क्योंकि उनके अंदर डर खत्म हो गया। हमारे गांव के बच्चे जो 10 किलोमीटर शहर में जाते थे एग्जाम देने के लिए, पहली बार उन्होंने हमारे ही गाँव में एग्जाम दिया। तो इस बार हमारे स्कूल का रिजल्ट जो है टॉप आया। उसके बाद में नई बिल्डिंग भी आ गई है और टीचर भी यहाँ पर्याप्त है। और इस सारे कार्य के लिए श्री राजकुमार सूर्यवंशी जी बहुत धन्यवाद देंगे कि उनके आने के बाद हमारे स्कूल में यहाँ सेंटर आया, स्कूल ब्रांच आई, 5-5 LCD उन्होंने जो टीवी के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है वो स्वीकृत करवाई। बाउंड्री वॉल भी यहाँ पर आ गई है। तो और हमारे जो गाँव के युवा हैं, खास करके युवाओं ने जो कावड़ यात्रा की जो टोली शुरू हुई थी, वो युवा आगे आकर बहुत अच्छी पहल शुरू कर रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। और हमारे बड़े भाई पंकज सिंघोतिया जी जिन्होंने इसके लिए प्रारंभ करवाए। कोई ना कोई तो मोहरा होता है, शुरुआत उन्होंने की, पूरा गांव उनके साथ में आया। हम उनसे बड़ी उम्मीद रखेंगे। और हमारे योग गुरु है सत्येंद्र सूर्यवंशी जी, उन्होंने हमारे गांव के 5-5 युवाओं को योग में प्रदेश लेवल में नहीं भारत लेवल में आगे निकाला है। उनसे हम उम्मीद करेंगे कि निरंतर वो कल से ही अगर सुबह 5 बजे योग क्लास प्रारंभ कर दे तो हम उनके बहुत ऋणी रहेंगे। और हमारे गांव के अनेक युवा उससे निकलेंगे और निरंतर हमारा गांव इसी तरह एकता के साथ में आगे बढ़े, हम प्रार्थना करते हैं। और जो जिन बच्चों के माता पिता का आज सम्मान हुआ, वह सम्मान देख के निश्चित रूप से मैं मानता हूँ कि हमारे ग्राम के अनेक युवा अब देश सेवा के लिए तैयार होंगे और वो अपने गाँव का नाम रोशन करेंगे। हमारा गाँव, मैं हमारे गाँव में 4 लाइन कहना चाहूँगा कि कोई गली कोई शहर नहीं भाता, मुझे कोई गली कोई शहर नहीं भाता और मेरे गांव से अच्छा कोई गांव नजर नहीं आता। ऐसा हमारा प्यारा गांव है। दिल्ली का टुकड़ा है, दिल्ली का टुकड़ा है। यहाँ दिल्ली गांव ऐसे नहीं है, यहाँ अनेक हीरा पड़े, बस हीरो को परत लगी हुई है, परत को हटा के उन्हें निखारने की जरूरत है। और मैं आज इस सुनहरे अवसर में आज मैं स्वर्गीय मनाराम सेठ जी को याद करना चाहूँगा, क्योंकि ये गाँव उनके नाम से जाना जाता था। आज उनकी बड़ी याद आई। उसकी तीसरी पीढ़ी, आज मुझे पूरा विश्वास है कि उनकी तीसरी पीढ़ी नाती के रूप में मोहित सूर्यवंशी ने जो अपना मान संभाली है युवाओं के साथ में, मुझे पूरा विश्वास है कि वो अपने दादाजी के नाम को रोशन करते हुए गाँव को सबको साथ में लेके अपने गाँव का नाम रोशन करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है। इन्हीं बातों से मैं अपनी बात विराम देता हूं। ये बहुत अच्छी बात है। जैसे कि अभी इन्होंने बताया कि गाँव के जो युवा हैं, अब जैसे समय बदल रहा
रहा है। तो गांव के युवा ही आगे हमारा भविष्य है, और गांव के युवा अगर गांव के लिए कार्य करने लग जाएं तो गांव की तरक्की निश्चित है। ग्राम में मौजूद है और ग्राम के सचिव हमारे महोदय हमारे साथ हैं, और जैसे कि अभी गांव के विकास के लिए बहुत सारे कार्य हो रहे हैं, तो हम इनसे जानते हैं कि क्या क्या विकास के लिए कार्य किए जा रहे हैं। तो गांव के विकास के लिए आप लोगों की क्या योजनाएं हैं और किस प्रकार कार्य कर रहे हैं उन योजनाओं पर? हमने इसके पहले बहुत विभिन्न प्रकार महत्वपूर्ण कार्य किया, और अभी वर्तमान में 3 विषय महत्वपूर्ण हमारे युवा साथी द्वारा हमारे प्रस्ताव हमारे ग्राम पंचायत में रखे गए। तो हमने तीनों कार्यों को प्राथमिकता में लेते हुए पहला काम ये है कि जो स्कूल के सामने जो गेट है वो कार्य हमने प्रारंभ कर दिया है। दूसरा, महुआ खेड़ा में जो गेट बनना है स्वागत द्वार, जो बहुत अच्छे लगे, सब लोग को जानकारी हो, तो उसका कार्य हम लगभग 1 वीक में कंप्लीट करा लेंगे। हमारे मजिस्ट्रेट की बात की गई। और क्या क्या कार्य होने वाले हैं आगामी? शिक्षा को लेकर सबसे पहले क्या कार्य होने वाले हैं? शिक्षा को लेकर के सर ने जैसे कि बताया कि अभी वर्तमान में हमारे ग्राम पंचायत हिर्री में लगभग 3 करोड़ की बिल्डिंग स्वीकृत हुई नहीं, तो वहाँ पे बच्चों को अच्छा लाभ मिलेगा, अच्छा शिक्षा मिलेगा और फैसिलिटी मिलेगी। हमारे गांव के साथियों के साथ बहुत अच्छा से अच्छा काम करेंगे। जो भी कार्य हमें मिल रहा है उसका तुरंत एस्टीमेट बनाकर काम चालू करेंगे। और हमारे बच्चे लोग, जो नई बिल्डिंग आई है हाई स्कूल, उसमें मेरे भी बच्चे पढ़ते हैं और गांव के लोगों के बच्चे भी पढ़ते हैं, तो उनका बहुत अच्छे से मतलब पढ़ाई हो जाएगी। प्राइवेट स्कूल में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दिल्ली में बहुत अच्छे से पढ़ाई होगी। ग्राम में हर वर्ष की जैसे ये 15 अगस्त तो हर वर्ष मनाया जाता है, लेकिन इस बार कुछ अलग किया गया आप लोगों के द्वारा, और यहाँ के जो युवा हैं उनकी कितनी भागीदारी रही और किस प्रकार की रणनीतियाँ थी आपकी कि हमें किस प्रकार कार्य करना चाहिए और आगामी क्या काम आप करना चाहते हैं गाँव के लिए? जी, हमारे ग्राम में बहुत अच्छे कार्यक्रम होते हैं, लेकिन इस बार हटकर हमारे युवाओं में बहुत जोश था, तो सबकी सहमति से निर्णय लिया गया कि हमें कुछ अच्छा करना चाहिए, कुछ अलग करना चाहिए। तो हमारे ग्राम पंचायत हिर्री में जितने भी जो आर्मी में है, एयरफोर्स में है, BSF में है, उनके जो फादर हैं, मदर हैं, उनके मम्मी पापा हैं, तो उनके स्वागत करने के लिए साल श्रीफल से उनके पिता माता का स्वागत किया गया। और इस बार कुछ हटकर किया गया यहाँ पर। हर बार की तरह से हर बार 15 अगस्त बस मनाया जाता था, लेकिन इस बार जो हमारे देश के जवान हैं उनके सम्मान में कुछ यहाँ पर कार्य किए गए हैं। और मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि गांव के विकास के लिए आगामी आप लोग की क्या रणनीतियाँ हैं, क्या कार्य आप लोग करना चाहेंगे? हम गांव के विकास के लिए कुछ हमारा गांव है वो अलग हो, इसलिए हम बहुत सी योजनाएं बना रहे हैं। हमारा युवा वर्ग इस समय बहुत आगे आ रहा है, जिससे नए नए काम के लिए शुरुआत करने की सोच रहे हैं। जैसे हमारा गांव नेशनल हाईवे से थोड़ा 1 किलोमीटर साइड में पड़ता है, तो वहाँ पर एक एंट्री गेट सोच रहे हैं जो बड़े बड़े शहरों की तर्ज पर बनता है। उस तरह से हम सोच रहे हैं कि यहाँ पर भी एक एंट्री गेट हो, जिससे हमारे गाँव की अलग पहचान हो। ये बहुत ही अच्छी बात है कि एक एंट्री गेट बनाया जाए, जिससे कि गांव की एक अलग पहचान। हमारे साथ हमारे गांव के एक योग प्रशिक्षक मौजूद है, जिनके द्वारा सिखाए गए बच्चे सिर्फ देश ही नहीं, प्रदेश ही नहीं, विश्व स्तर तक पहुंचे हैं। तो हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं योग के बारे में। नमस्कार। आपको योग सीखने और योग सिखाने की प्रेरणा कहाँ से मिली? ये आप कब से कर रहे हैं? और 2016 में जब जिस दिन दीपावली थी, दीपावली के दिन हम हरिद्वार के लिए गए पूज्य स्वामी रामदेव बाबा जी के योग शिविर में, और वहां जाके हमने 8 दिन का शिविर किया। शिविर करके पूरा योग सीखा। योग सीख के वहां से फिर आए हम और फिर बच्चों को योग सिखाया, और बच्चों को योग सिखा के फिर हमारे यहाँ के जो बच्चे थे मध्य प्रदेश में भी गए, नेशनल में भी गए, और यहाँ के बच्चों ने योग के माध्यम से बहुत हिर्री का नाम रोशन किया। और मैं अभी वर्तमान में, पहले जिला युवा प्रभारी था, पतंजलि जिला युवा प्रभारी। आज की स्थिति में मैं मध्य प्रदेश युवा संगठन सदस्य के रूप में मुझे ले लिया गया है। तो मैं हमारे जो पूज्य स्वामी रामदेव बाबा जी है उनको सत सत नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने योग के माध्यम से मुझे एक पहचान दिलाई। तो उनके लिए मैं कृतज्ञ हूँ, उनको सादर प्रणाम करता हूँ।
आप ग्राम वासियों को योग सिखाने के लिए क्या, मतलब ग्राम के लिए क्या करना चाहते हैं? मैं कहते हैं कि पहला सुख निरोगी काया, अगर अपनी जो काया है वो निरोग रहेगी तो आपको किसी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो मैं तो सभी ग्रामवासियों से, नन्हे मुन्ने बच्चों से यही आह्वान करता हूं कि सभी आए और मेरा जितना सहयोग ले सके मैं उनको हर प्रकार से योग सिखाने की कोशिश करूंगा। आज स्वतंत्रता दिवस है, तो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आपको क्या संदेश देना? स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में मैं सभी युवाओं को यह संदेश देना चाहता हूं कि जो सभी युवा हैं सब मिलजुल के रहें और अपनी देश की सेवा में तत्पर लगे रहें। मेरा नाम ऋतुराज है। मैं नेशनल योग ओलंपियाड प्लेयर रह चुका हूँ। मैं नेशनल खेलने के लिए दिल्ली गया था और सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मेरी योग की जो जर्नी स्टार्ट हुई वो मेरे ग्राम हिब्बी से ही शुरू हुई है। जब मैं कक्षा 8 में था तो यहाँ पर आचार्य जी आए थे योग सिखाने के लिए। उन्होंने मुझे योग की प्रेरणा दी और यहाँ पर ग्राम हिब्बी में मेरे चाचा जी जो कि मेरे योग गुरु हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छी मुझे शिक्षा दी योग के बारे में। उन्होंने सिखाया मुझे, और मुझे ही नहीं मेरे साथ बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो बड़े बड़े लेवल पर खेल चुके हैं, लाइक स्टेट प्लेयर रह चुके हैं, नेशनल प्लेयर रह चुके हैं और बाहर से इंटरनेशनल भी जा चुके हैं। तो आप आपके युवा साथियों को क्या योग के बारे में क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरे युवा साथियों को मैं योग के बारे में यह संदेश देना चाहता हूं कि अभी जैसे कि वो छोटे लेवल पर खेल रहे हैं, लाइक ब्लॉक लेवल पे, तो वो और आगे प्रैक्टिस करके बहुत आगे जा सकते हैं, लाइक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, और योग के क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा तरक्की कर सकते हैं। जैसे आजकल के लोग मतलब मोबाइल चलाना और ये सारी चीजें ज्यादा प्रेफर करते हैं, योग की तरफ ध्यान नहीं देना चाहते, वो करते ही नहीं है ज्यादा लोग। तो उस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, फ़ोन चलाना ठीक बात है, अच्छी बात है, उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन देखो फ़ोन इतना ही चलाओ जितना हो सके, क्योंकि आज के टाइम पे देखो फ़ोन में अच्छी चीज़ें भी आती हैं, गंदी चीज़ें भी आती हैं। अगर युवाओं का ध्यान अच्छी चीज़ों पे रहेगा, सीखने वाली चीज़ों के ऊपर रहेगा, लाइक यूट्यूब में एजुकेशन जैसी चीज़ों को देख रहे हैं वो, तो बहुत ही अच्छी बात है। और सुबह नित्य प्राणायाम करेंगे, योग का अभ्यास करेंगे, तो उनका शारीरिक विकास भी होगा और बौद्धिक विकास भी होगा, जो कि उनके लिए आगे चलकर बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। कहते हैं कि परिवर्तन हमसे शुरू होता है, मतलब अगर हम स्वयं से प्रयास करें तो हम बहुत सी चीज़ों को परिवर्तित कर सकते हैं, लेकिन हम कई बार सोचते हैं कि ये कार्य हम क्यों करें या ये कार्य हमें क्यों करना चाहिए। तो ऐसे ही हमारे गाँव के व्यक्ति हैं जो पहचान की मोहताज नहीं, उन्होंने हमारे ग्राम के लिए अपना नाम ही बिना बताए मतलब बहुत से कार्य किए। आप इनके बारे में थोड़ा बताइए। ये भैया का नाम दयाशंकर भैया है, जैसा कि इनका नाम है दयाशंकर। ये दया करते हैं उन बच्चों पे, और उन बच्चों पे दया करते हैं जो कल के भविष्य हैं हमारे देश के। ये बिना अपने नाम को लिए या बिना किसी सरकार से पैसा मांगे जो भी पूंजी लगती है, तो अपने ही आप मतलब इनकी इतनी समझदारी है कि कहीं गांव में कोई लाइट, स्कूल में कोई लाइट फ्यूज हो गया है तो ये खुद ही आके अपने आप देखते हैं 1 महीने के दौर पे कि चलो आज ये काम कर देते हैं। तो कई लाइट उनने दिए पिछले वर्ष 8वीं 10वीं और 12वीं के छात्रों को इन्होंने फ्री पुस्तकें बांटी ताकि इन लोग और अच्छे से अध्ययन कर सकें। और क्योंकि सरकारी स्कूल में ज्यादातर गांव के ही बच्चे पढ़ते हैं तो उनको वो इतने समर्थ नहीं होते कि हम ये ले लें, पर भैया इतने जागरूक है ये सब चीज के लिए, ना ही वो सरकार से कुछ बोलते हैं, बस अपने लेवल में जितना उनसे बनता है वो कर देते हैं। जैसे उन्होंने किताब दिए, और इस बार से 15 अगस्त जो हुआ है उसमें जो बच्चे फर्स्ट आए हैं उनको अपने पैसे से बैग गिफ्ट किए, उनके कपड़े गिफ्ट किए, ताकि उनको एक प्रोत्साहन मिले और वो अपना पढ़ाई में फोकस कर सके। आप पूछ सकते हैं उनसे। ऐसा प्रतिवर्ष आपके द्वारा यहाँ बताया गया, तो किस भावना से आप मतलब अपने मतलब जो बच्चों हैं उनके लिए कार्य करते हैं, क्यों करते हैं? जी, मैं ये इसलिए करता हूँ कि मेरे गांव या आसपास से जो बच्चे आते हैं जो गरीब हैं उनसे यही है कि मैं सहयोग करूं तो वो जल्दी से जल्दी आगे बढ़ें और देश और सभी जगह अपना नाम रोशन करें। हिरी ग्राम स्कूल में जो भी मैं से बनता है छोटी मोटी सुविधाओं का, तो मैं जो भी है अपने उससे
स्वयं करता हूँ। जो भी प्रतिवर्ष हर कार्यक्रम में आगे बढ़ के काम लेता हूँ, जितना मैं इससे हो सकता है उतना आगे बढ़ के काम करता हूँ। इसके अलावा आसपास के 2-4 गांव में जो मंदिरें बनते हैं वहाँ मेरा एक सहयोग यह रहता है कि लाइटिंग एवं बिजली फिटिंग के जो पाइप रहते हैं वो सब मेरे ही ओर से फ्री दिए जाते हैं। उसमें 1 साल की गारंटी के साथ बराबर मैं उनको देता हूँ। ऐसा ही सहयोग हर साल इस वर्ष भी किया मैंने मंदिर में और स्कूल में हर वर्ष करते रहूँगा। ये बहुत ही अच्छी बात है कि हमारे द्वारा अगर हम स्वयं से ही प्रयास करें किसी चीज़ को सुधारने की, किसी चीज़ के लिए अपना योगदान देने की, अगर ऐसे एक व्यक्ति मिलकर अगर योगदान देना शुरू कर देगा तो निश्चित ही परिवर्तन होकर रहेगा।